स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। फतेहगढ़ सेंट्रल जेल की तन्हाई बैरक में बंद मौलाना तौकीर रजा का हिसाब 14 अक्टूबर को होना है। जी हां, कई मुकदमे उन पर लग चुके हैं और अब कोर्ट इन सब मुकदमों पर उनका हिसाब करेगी, जहां पर तमाम दलीलें दी जाएंगी दोनों पक्षों की तरफ से, और जो कुछ भी 26 सितंबर को बरेली में किया गया उस सब का हिसाब होगा। पूरी खबर क्या है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि किस तरीके से मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दरअसल फतेहगढ़ जेल में बंद आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां कानूनी दांव पेच में लगातार फंसते हुए जा रहे हैं और इससे निकलना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। 26 सितंबर को जो बवाल हुआ उसमें मौलाना तौकीर रजा को मास्टरमाइंड माना गया कि उनके आह्वान पर ही वहां पर मुस्लिम इकट्ठा हुए और उन्होंने बवाल किया है। ऐसे में दर्जनों मुकदमे तौकीर रजा के नाम पर दर्ज हो चुके हैं और कई मुकदमों में वो नामजद हैं, मतलब बाकायदा उनका नाम का जिक्र है। इन मुकदमों के विवेचकों ने तौकीर रजा का वारंट भी फतेहगढ़ जेल में दाखिल किया है। मौलाना तौकीर रजा को 14 अक्टूबर को तलब किया गया है। अब ऐसे में जिस तरीके से मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, उसके बाद अब देखना होगा कि किस तरीके से सुनवाई के दौरान उनका हिसाब होता है। आपको बता दें कि शुरू में 7 मामलों में मौलाना को तलब कराने के लिए बी वारंट दाखिल किया गया था। इसके लिए सोमवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन सोमवार को सुनवाई टल गई क्योंकि जेल प्रशासन ने स्टाफ की कमी की मजबूरी जताई और उस दिन मौलाना तौकीर रजा को लेकर नहीं आ पाए, जिसकी वजह से सुनवाई टालनी पड़ी और अब 14 अक्टूबर की तारीख तय की गई है मौलाना तौकीर रजा के मामले में सुनवाई करने के लिए। तौकीर रजा को इस दिन फतेहगढ़ जेल से लाकर बरेली कोर्ट में पेश किया जा सकता है। ऐसे में दीपावली है और सुरक्षा व्यवस्था और ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है, इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर उस दिन स्टाफ की कमी हुई या फिर पेशी ना हो सकी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी सुनवाई हो सकती है। वहीं प्रशासन की तरफ से बताया गया कि मौलाना तौकीर रजा से संबंधित सभी मुकदमों में विवेचना से लेकर गिरफ्तारी तक उच्च अधिकारियों की देखरेख में हो रही है। निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई की जा रही है। जानकारी देते चलें कि 26 सितंबर को शहर बरेली में खूब बवाल हुआ और पुलिस पर उस वक्त हमले किए गए, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। फिर आरोपियों को पुलिस ने सही से सबक भी सिखाया। ऐसे में 5 थानों में 10 मुकदमे दर्ज किए गए मौलाना तौकीर रजा में, पर इनमें से कोतवाली के 5 मुकदमों समेत 7 में मौलाना तौकीर रजा का नाम शामिल है, यानी नामजद हैं। और मौलाना तौकीर रजा के बुलावे पर ही वहां पर मुस्लिम इकट्ठा हुए थे, ऐसा उन पर आरोप है। इसीलिए और मामलों में भी साजिश के आरोप मौलाना तौकीर रजा पर जुड़े हैं और इस तरह हालिया 9 मुकदमे में तौकीर रजा को आरोपी बनाया गया है। इन 9 मामलों में बी वारंट फतेहगढ़ जेल में दाखिल किया गया। इसके साथ ही 2019 में सीएए एनआरसी मामले में निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने का मामला अभी तक कोतवाली में लंबित है। इससे विवेचक ने भी मौलाना को अपने मामले में आरोपी बताकर बी वारंट दाखिल किया, यानी सीएए एनआरसी के टाइम पर भी जो मौलाना तौकीर रजा ने बवाल करवाने की कोशिश की थी उसको लेकर भी अब उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। वहीं दंगा कराने में 2010 से मौलाना तौकीर रजा का नाम कई बार उछलता रहा, लेकिन मौलाना पर कभी बड़ी कार्रवाई नहीं हो सकी। कभी किसी के करीबी होने से मौलाना तौकीर रजा बचते रहे तो कभी अपनी पावर दिखाकर सरकारों को दबाव में डालते रहे। लेकिन इस बार जब 26 सितंबर को उनके प्रदर्शन पर प्रदर्शन हुआ, उसके बाद से ही मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और अब मौलाना तौकीर रजा फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद हैं, वहां के तन्हाई बैरक में हैं। पूरी निगरानी की जा रही है, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और बड़े अधिकारी मौलाना तौकीर रजा पर 24 घंटे नजर बनाए हुए हैं। मौलाना की गतिविधियों से लेकर उससे मुलाकात करने वालों का पूरा अपडेट रखा जा रहा है। खबरों के अनुसार जेल प्रशासन ने मौलाना को ज्ञानवर्धक पुस्तकें मुहैया कराई हैं ताकि वो पढ़कर अपना वक्त निकाल सकें और ऐसे में मौलाना तौकीर रजा जब 14 अक्टूबर को पेश होंगे कोर्ट में तो देखना होगा कि कोर्ट क्या कुछ इस मामले में सुनवाई करती है। अभी फिलहाल मौलाना तौकीर रजा 26 सितंबर को जो बवाल हुआ बरेली में उसकी वजह से काफ़ी मुश्किल में है। बरेली में दरअसल मोहम्मद के नाम पर बवाल किया गया, जुमे की नमाज पढ़ी गई मुस्लिमों के द्वारा और उसके बाद
सड़क बंद की गई, सड़क बंद करके नारे लगाए गए और प्यार दिखाया गया मोहम्मद के नाम पर, जो अच्छी बात है। लेकिन इस दौरान पुलिस पर अटैक करने की कोशिश की गई। जब पुलिस ने कहा कि आप लोग वापस अपने घर चले जाइए, सड़क को बंद मत कीजिए, शहर को जाम मत कीजिए, तो इस दौरान इन उपद्रवियों ने एक भी नहीं सुनी। फिर पुलिस ने शुरू किया अपना एक्शन और लाठियां भांजनी शुरू की, तो वहां से ये सब उपद्रवी भाग खड़े हुए, फिर कोई नजर नहीं आया। इसके बाद लगातार बरेली में उपद्रवियों के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चल रहा है। तौकीर रजा की कई दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया है, नफीस के मैरिज हॉल को तोड़कर गिरा दिया गया है। तौकीर रजा के भाई इसके बाद कह रहे हैं कि सरकार एक आंख से देखकर काम कर रही है, जबकि जब बवाल हुआ था तब इन लोगों को नहीं दिख रहा था कि किस तरीके से बवाल किया गया। बहरहाल जो भी अपडेट आएगी वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी खबर यही है कि 14 तारीख को यानी 14 अक्टूबर को दीपावली से ठीक पहले मौलाना तौकीर रजा का हिसाब होने जा रहा है। कोर्ट में उनकी पेशी है तमाम मुकदमों को लेकर। बाकी सीएम योगी आदित्यनाथ बरेली पर पूरी नजर गड़ाए हुए हैं और जो भी दंगा कर रहा है उसके लिए उन्होंने आदेश जारी कर रखा है कि पीटे जाओगे ठीक उसी तरीके से जैसे बरेली में। सीएम योगी के बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बाकी बने रहिए हमारे साथ, हर एक अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार। इसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया। जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करेगा और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। इतना पर्याप्त होगा उसके लिए। यह अराजकता स्वीकार्य नहीं। विकास में हर व्यक्ति की भागीदारी जब सुनिश्चित की गई है, गांव-गांव का विकास हो रहा है, कल्याणकारी योजनाओं में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है, बिना भेदभाव के युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो फिर यह अराजकता कैसे? कुछ चंद लोगों को माहौल खराब करने की छूट नहीं देनी चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट सरकारों के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। ये वही लोग हैं जिन लोगों के दंगों के कारण प्रदेश में कोई निवेश नहीं आता था, कोई उद्योग नहीं लगता था, कोई विकास का कार्य नहीं हो पाता था। और आज पिछले 8.5 वर्ष के अंदर उनकी मंशा सफल नहीं हुई। अब नए नए तौर तरीके अपनाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है। और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो।